हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नए ड्रग के बारे में जिसका नेम है पेट्रोलियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्किन का जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? कोल ऑयल और रॉक ऑयल। ठीक है। इसका जो प्रूवर है इसका नाम है हैनीमैन। प्रिपरेशन कैसे होता है? दिस मिनरल ऑयल इज फाउंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। दिस क्रूड ऑयल इज प्यूरिफाइड with the help of sulfuric acid before the process of potentization. टेम्परामेंट क्या? पेशेंट का टेम्परामेंट होगा इरिटेबल, कोरलिज्म्स, इजीली ऑफेंडेड, बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता है छोटा छोटा चीज़ में, इजीली ऑफेंडेड बाई ट्रिपल्स एंड वेक्स्ड ऑन एवरीथिंग। थर्मली चिली पेशेंट होगा। माइजन सोरा, बैकग्राउंड में सोरा था। डायथिस, स्क्रोपुलस डायथिसिस। कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे देखने में कैसे होगा? लाइट हेयर का पीपल होगा, स्किन भी लाइट स्किन होगा। who suffer from cutaneous eruptions, जिसका स्किन में क्यूटेनियस इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड जिसका जीओआई में डिसऑर्डर होता है। ठीक है। तो इसका जो स्किन का सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेयर ऑफ एक्शन काम कहाँ करता है? 4 सेंटर्स में करता है। जब जैसे स्किन के अंदर क्या क्या होता है? एक्जिमा होता है, पासिल्स होता है, फिशर्स होता है, वेसिकुलर इन्फ्लेमेशन भी होता है। ग्लैंडुलर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या होता है? फाउल एंड प्यूट्रिड लिम्फेटिक सिक्रेशंस। डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। कॉजिशंस क्या? राइडिंग इन ए कैरेज, सीप, ट्रेन एंड कार। तो इसके अंदर और क्या क्या मेडिसिन है? नाइट्रिक एसिड है, ग्राफाइटिस है। ठीक है, देख लो। ईटिंग कैबेज खाने में इसको दिक्कत हो सकती है। प्राइड एंड वेक्सेशंस भी इसका प्रॉब्लम होगा। प्राइड एंड वेक्सेशंस। मोडलिटीज क्या? एग्रावेशंस कब होगा? आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने के बाद पीने के बाद एग्रावेशन होगा। आफ्टर ईटिंग गिडीनेस, हीट इन फेस, कटिंग इन एब्डोमेन, इरेक्टेशंस, ड्राउजीनेस एंड अनइजीनेस। खाने के बाद दिक्कत होगा उसका। कैबेज खाने के बाद प्रॉब्लम होगा। कॉलिक पेन रिमूव्ड एमिलिएटेड बाय बेंडिंग डबल। तो बेंडिंग डबल है, कॉलिक पेन एमिलिएशन होगा। इसका और क्या मेडिसिन है? कोलोसिन है। एक्सर्शंस, मोशंस, राइडिंग एंड सिटिंग एग्रावेशंस। तो मोशन है, राइडिंग के टाइम में, बैठने के टाइम में एग्रावेशन होगा। लाइंग डाउन एग्रावेशंस, काफ एंड डिस्टेंशंस ऑफ एब्डोमेन। सोने के बाद एग्रावेशन होगा। वर्टिगो व्हेन हेड लाइज लो, जब हेड नीचे के अंदर झुकेगा तब वर्टिगो होगा। कोल्ड एयर में एग्रावेशन होगा। मेनली चिली पेशेंट तो कोल्ड एयर में एग्रावेशन होगा। एग्रावेशन है विंटर सीजन में एग्रावेशन होगा। समर में अच्छा रहेगा। ठीक है। ओपन एयर में इसका एग्रावेशन होगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स एग्रावेशंस। ठीक है। बाथिंग में एग्रावेशन होगा। और क्या है? सल्फर को बाथिंग में एग्रावेशन होता है। वार्मथ एंड वार्म एयर एमिलिएशन होगा। वार्मथ ऑफ बेड, इचिंग में प्रॉब्लम होगा किसका? और क्या मेडिसिन है? सल्फर। काफे एग्रावेशन होगा एंड कब होगा? नाइट में एंड 2, 4 एंड 6 AM, सुबह में 2, 4 एंड 6 बजे जब तब एग्रावेशन होगा। स्मोकिंग बिफोर हिम एग्रावेशन आफ्टर कॉइटस। तो सेक्सुअल होने के बाद भी उसका एग्रावेशन होता है। कफ एग्रावेशन बाय लाफिंग। एग्रावेशन ड्यूरिंग डे। थ्रोट अफेक्शंस गो राइट टू लेफ्ट। तो थ्रोट अफेक्शन कैसे होता है? राइट टू लेफ्ट, जो भी अफेक्शन होगा वो थ्रोट अफेक्शन राइट टू लेफ्ट में जाएगा। हेडेक बैक टू फ्रंट। गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स ऑर्स इन विंटर। तो इसको जो मेन प्रॉब्लम है विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। विथ क्रैक्स एंड फिशर्स ऑन द स्किन में क्रैक्स एंड फिशर्स मिलेगा। टेंडेंसी ऑफ एवरी लिटिल इंजुरी टू अपीयर्स। तो हेबर सेल्स में भी ये प्रॉब्लम है। इवन ग्राफाइटिस में ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हेपर एंड ग्राफाइटिस। तो जो भी इंजुरी होगा उसके अंदर सप्यूरेशन होगा। ड्राई विथ वायलेंट ईचिंग। तो जब स्किन का प्रॉब्लम ड्राई होगा तब बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा। सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली। सिम्टम्स बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी चला भी जाएगा। एम्प्टी फीलिंग इन द स्टोमक,
सेंसेशन ऑन ईटिंग एमिलोरेशंस, तो स्टोमक में एम्प्टी फीलिंग होगा, खाने के बाद भी एम्प्टी फीलिंग होगा, इवन खाने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो एमिलोरेट होगा। फाउल स्मेलिंग, स्वेट ऑल ओवर द बॉडी, तो पूरा बॉडी में एक फाउल स्मेलिंग आता है। डायरिया ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम में डायरिया होगा, ठीक है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लाइन है। ओनली ड्यूरिंग डे टाइम में डायरिया, पेट्रोलियम। ऑल ओवर बॉडी में फाउल स्मेलिंग स्वेट होगा। एवर्शन टू मीट एंड फैट फूड, तो मीट खाने के बाद एंड फैट फूड खाने के बाद एवर्शन होगा। एलिमेंट्स और बिफोर एंड आफ्टर थंडरस्टॉर्म्स, तो मीट खाने के बाद एंड फैट फूड खाने के बाद एवर्शन होगा। एलिमेंट्स और बिफोर एंड आफ्टर थंडरस्टॉर्म्स, तो जो भी प्रॉब्लम है थंडरस्टॉर्म के बाद और भी उसका सिचुएशन घट जाएगा, ठीक है, एवर्शन होगा उसका। लॉन्ग फास्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल स्टेट, प्राइड, वेक्सेशंस etc। मेंटल सिम्टम्स क्या? Among the early things that petroleum does to a prover is that it puts him in a state of confusion of mind and dizziness। तो पेशेंट का स्टेट क्या होगा, कैसे होगा? स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कन्फ्यूजन होगा एंड डिजीनेस रहेगा उसके अंदर। ही इज डेज्ड सो दैट ही लॉसेज हिज वे इन द स्ट्रीट। शी हैज स्ट्रेंज इमेजिनेशंस दैट देयर आर पीपल्स नियर हर who are not present, that the atmosphere is full of strange forms, that her limbs are double, that another person is in the bed with her। तो उसको ऐसे लगता है जो कोई भी उसके पास कोई नहीं है, फिर भी उसको लगता है उसको जो लेग है उसको साथ और कोई भी किसी को लेग है, मतलब उसको जो लेग उसको डबल लगता है, ठीक है, उसको लगता है जो उसके पास कोई भी है और स्ट्रेंज पर्सन्स। सच थिंग्स आर फाउंड इन फीमर्स, एंड ऐसे चीज कब देखने को मिलेगा? जब फीवर्स में हो। ए वोमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इमेजिन्स देयर इज नथिंग अनदर चाइल्ड इन बेड विथ हर एंड शी वंडर्स हाउ शी विल टेक केयर ऑफ द टू। तो वोमेन के कैसे लगेगा? उसका एक चाइल्ड बर्थ होगा बट उसको लगता है जो उसको दोनों चाइल्ड है, ठीक है, एंड कैसे वो टेक केयर करेगा उसके बारे में सोचता है। दिस आइडियाज आर फाउंड इन मेनी डिजीजेस हैव बीन आफ्टर often verified in typhoids and low forms of sickness, in diarrheas, when just awaking he is in confusions. In his dreams, he had the idea of being two or more and the impressions remains with him, which he is in semi-conscious state. He cannot reconcile the state, but when aroused to consciousness, he is able to reason it away. And when semi-conscious, again it returns. तो रिकॉन्सिल नहीं कर पाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जब कॉन्शियस रहता है। इजीली ऑफेंडेड एट ट्रिफल्स, छोटा छोटा चीज में बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। एंड वेक्स्ड एंड एवरीथिंग, सब कुछ वेक्सेशन आता है। ड्यूरिंग स्लीप एंड डेलिरियम इमेजिन्स दैट ऑन लेग इज डबल, हम पहले भी देख चुके हैं, जो उसको लगता है कि उसके अंदर कोई भी है, उसके साथ कोई भी सो रहा है जिसका लेग है उसको, तो उसका लेग डबल फील होगा। एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड एंड वेक्सेशन, प्राइड एंड वेक्सेशन से प्रॉब्लम होता है। सैडनेस, डिस्पोंडेंसी एंड इंक्लाइनेशन टू वीप, वीपिंग डिस्पोजिशंस पाल्सेटिला में भी है, ठीक है। मेलनकोली मूड एंड ग्रेट फियरफुलनेस, बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है। क्वारल्जम्स डिस्पोजिशंस, इसके साथ क्वारल्जम्स होता है। एंजाइटी एंड एप्रिहेंशंस अबाउट द फैमिली, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके बारे में एंजाइटी भी काम करता है। फील्स डेथ इज नियर एंड मस्ट हरी टू सेटल अफेयर्स, ऐसे लगता है जो बहुत जल्दी डेथ आने वाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा सबका सेटल करना पड़ता है, ठीक है। हेडेक कैसे होता है? सेंसिटिव एज इफ कोल्ड ब्रीज ब्लोइंग ऑन इट, ऐसे लगता है जो कोई भी कोल्ड ब्रीज उसका अंदर से जा रहा है, ठीक है, हेड के ऊपर से। फील्स नंब एज इफ मेड ऑफ वुड, ऐसे लगता है जो उसको जो नाम है वो मेड ऑफ वुड में। ऑक्सीबुट बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग होता है एज ऑफ लीड। भार्टिगो ऑन राइजिंग एंड फेल्ट इन ऑक्सीबुट, तो उठने के टाइम में उसको भार्टिगो आता है। एज इफ इंटॉक्सिकेटेड और सिक लाइक सी सिकनेस, सी सिकनेस ब्रायनिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हेडेक इन टेम्पल्स, टेम्पल्स पोर्शंस में मेनली हेडेक होता है। एंड प्रेशर्स में उसका हेडेक एमिलेशन होगा। बट सेकिंग व्हाइल काफिंग, बट जब हेड सेक करेगा काफिंग होगा एंड उसके साथ भी एग्रेवेशन भी होगा हेडेक। सी सिकनेस, डेथली नोजिया, पैलोर, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, प्रोफ्यूज स्वेट, exhaustions,
फैनिंग में एमिलेशंस और में एग्रेवेशंस। लॉस ऑफ आईलैशेस, dim sight, fear sighted, can't read fine print without glasses, skin around eyes dry। स्किन का अंदर जो आइस का चारपास में जो अराउंड में जो स्किन है उस ड्राई हो जाता है। कैटरल स्टेट ऑफ आइज, तो आइज से बहुत ज़्यादा आंसू आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक क्या इन्फ्लेमेशन होने के बाद कैटरल होता है ना। वेसिक्यूल फॉर्मेशंस होता है, अल्सरेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होता है एंड कॉपियस डिस्चार्ज, इसके साथ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो मेनली आइज में इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। नॉइज अनबियरेबल, नॉइज उसका ईयर का प्रॉब्लम क्या है, नॉइज अनबियरेबल, नॉइज उसका एकदम बियरेबल नहीं होगा। एक्जिमा, इंटरटिगो, इंटरटिगो मतलब एरिथ्रोमेटस स्किन इरप्शंस, तो मतलब स्किन इरप्शन उसके साथ एरिथ्रोमेटस होगा वो। फिशर्स इन द मीटर्स, रिंगिंग एंड क्रैकिंग इन द ईयर्स, फिशर्स होगा इसके साथ रिंगिंग एंड क्रैकिंग साउंड में आएगा ईयर में, हियरिंग डिमिनिश्ड। पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट, हार्डनेस ऑफ द सबमैंडिबुलर सबमैग्नेटिक ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज होगा ना, उसके साथ सबमैंडिबुलर सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी एनलार्ज होगा। नोस्ट्रिल अल्सरेटेड, जो नोस्ट्रिल है ना वो अल्सरेटेड होगा। क्रैक्ड होगा, बर्न होगा, ईचिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज है ईचिंग, क्या मेडिसिन है, पेट्रोलियम। एपिस्टैक्सिस होगा, उजीना, उजीना मतलब स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, स्टिकी ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा, एक ग्रीन टाइप का फ्रॉम नोज। म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज, फेस कैसे होगा, ड्राई होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग, बर्निंग एंड ईचिंग ऑफ द फेस, फेस में ड्राई होगा एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होगा, उसके साथ बर्निंग एंड ईचिंग देखने को मिलेगा। थ्रोट, लॉस ऑफ वॉइस कैटरल कंडीशंस विथ कफ, कफ नाइट में एग्रावेट होगा। इमाशेशन ऑफ द बॉडी विथ पेन एंड सोरनेस ऑफ द चेस्ट एंड ड्राई कफ, तो थ्रोट में क्या प्रॉब्लम होगा, लॉस ऑफ वॉइस होगा, कैटरल कंडीशन होगा, इसके साथ कफ देखने को मिलेगा, कफ नाइट में एग्रावेट होगा। स्टोमक, हार्ट बर्न्स, सावर इरिटेशंस, मतलब एसिडिटी होने के बाद जो जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा ना, वो हार्ट बर्न होगा एंड डिस्टेंशंस होगा, मतलब पेट एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस का एक्यूमुलेशन होगा। फीलिंग ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस, ऐसे लगता है जब पेट के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, पहले भी देख चुका है, ऑलगन सेंसेशन है उसके अंदर। एवर्शन टू फैटी फूड, इसका जो फैटी फूड में एवर्शन है एंड मीट में एवर्शन है। हार्ट बर्न्स होगा एंड सावर इरिटेशन होगा, ठीक है, ये दोनों सिम्टम्स। हंगर इमीडिएटली आफ्टर स्टूल्स, स्टूल पास करने के बाद उसका बहुत ज़्यादा भूख लगता है, ठीक है। नोजिया विथ एक्यूमुलेशन विथ वाटर इन द माउथ, नोजिया होगा, इसके साथ माउथ के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन भी होगा। गैस्ट्रल्जिया इन एम्प्टी स्टोमक, इसको कैबेज खाने से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रैविनियस हंगर, मस्ट राइज द नाइट एंड ईट, मतलब कि ड्यूरेनल अल्सर का जो पेशेंट है इसके लिए पेट्रोलियम अच्छा है। और एक मेडिसिन है ड्यूरेनल अल्सर का, एनाकार्डियम, ठीक है। रैविनियस हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगता है उसको, मस्ट राइज द नाइट एंड ईट, और ईटिंग कैबेज, कैबेज खाने में सब कुछ प्रॉब्लम जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रैविनियस हंगर मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगा उसको, इतना भूख लगेगा जो रात में सो रहा है तो वो उठ के रात में खाना खाएगा। एब्डोमेन, डायरिया ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ओनली डे टाइम में डायरिया होगा उसका। वाटरी गासिंग एंड ईचिंग इन द एनस, एंड डायरिया के साथ उसका एनस पोजिशंस में बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होगा। आफ्टर ईटिंग कैबेज, कैबेज खाने में का जो दिक्कत वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड नाइट में एमिलेट हो जाएगा। मेल, हार्पेटिक इरप्शंस ऑन पेरिनियम, पेरिनियम के अंदर हार्पिस का जो इन्फेक्शन होता है ना, ऐसे इरप्शन हो जाता है। प्रोस्टेट इन्फ्लेम्ड एंड सोलन, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन एंड सोलन हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ईचिंग इन द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पोजीशंस में ईचिंग होगा बहुत ज़्यादा। एंड अर्ली स्टेज गोनोरिया, मतलब ये जो सिम्टम्स है अर्ली स्टेज गोनोरिया के सिम्टम्स है। फीमेल, थ्रॉबिंग ऑफ द हेड बिफोर मेंसेस, तो मेंसेस के पहले उसका जो थ्रॉबिंग हेड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा होगा एंड एल्बुमिनस होगा एंड जेनिटल सोर्स एंड मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी, इसके साथ ड्राई कफ भी देखने को मिलेगा। एंड ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट और एक मेडिसिन में है सीपिया में, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट फीमेल के सिम्टम्स में जो बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है ना सीपीएम में, तब ऑपरेशन ऑफ चेस्ट देखने को मिलता है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट कोल्ड एयर में एग्रावेट होगा। होर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, लैरिंजियल डिप्थेरिया होगा। हार्ट,
सेंसेशन ऑफ द कोल्डनेस विथ पैल्पिटेशंस ऑफ द हार्ट। तो सेंसेशन कोल्डनेस तो होगा, मेरे लिए तो चिली पेशेंट है, इसके साथ पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट देखने को मिलेगा। बैक पेन इन द नेप ऑफ द नेक है, बैक पेन होगा, स्टीफ एंड पेनफुल, कॉक्सिस पेनफुल होगा। जॉइंट सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग इन द जॉइंट्स एंड मोशन में एग्रावेशन होगा। तो जॉइंट्स में सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग होगा एंड मोशन में एग्रावेशन होगा। सो टू टच एक्सट्रीमिटीज क्रॉनिक स्पैजम्स, नी स्टीफ, क्रैकिंग ऑन द जॉइंट। स्किन इचिंग इन द नाइट, चिलब्लेंस, मॉइस्ट, ईच एंड बर्न। तो इसको जो स्किन में क्या प्रॉब्लम है, मेनली ईचिंग एंड बर्निंग पेन होगा। स्किन क्रैक्ड होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ईच वेरी सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। स्लाइट स्क्रैच मेक्स द स्किन टू सेपरेट, बहुत थोड़ा सा स्किन स्क्रैच हो जाएगा तो उसका अंदर से सेपरेशन होगा, मतलब जो हेबर सेल्स का पेशेंट को देखने को मिलता है, ग्राफाइटिस का पेशेंट को देखने को मिलता है, वही। सोरियासिस इन द हैंड्स एंड इंटरटिगो ने इरप्शंस ऑन द स्किन, ठीक है। थिक ग्रीनिश क्रस्ट, बर्निंग एंड ईचिंग, रेडनेस, रॉ, क्रैक्स एंड ब्लीड्स इजीली। एक्जिमा विंटर, एक्जिमा जो है ना वो विंटर से जिसमें एग्रावेट करेगा। कीप्स ऑन स्क्रैचिंग टिल इट्स ब्लीड्स, तब तक वो स्क्रैच करता रहेगा जब तक ना उसका जो ब्लीडिंग ना हो जाए, ठीक है। कंपेरिजन पेट्रोलियम क्रैक्स एंड ग्रेफाइटिस का अंदर कंपेरिजन क्या है, क्रैक्स एंड फिशर्स आर प्रेजेंट। पेट्रोलियम के अंदर क्रैक्स एंड फिशर्स तो प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है। ऊजिंग इन थिन एंड वाटरी एंड ऊजिंग इन स्टिकी, हनी एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो कंपेरिजन द पेट्रोलियम एंड रास्टॉक्स, स्मॉल वेसिकल्स इन द ईच, स्टिंग एंड बर्न। तो पेट्रोलियम के अंदर जो स्किन का प्रॉब्लम है उसके स्मॉल वेसिकल्स हैं, इसके अंदर ईच होगा, ईचिंग का प्रॉब्लम है, स्टिंग और बर्निंग का। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द जेनिटल्स स्पेशली, तो रास्टॉक्स में मेनली जेनिटल का प्रॉब्लम होता है। एक्जिमा, इरिजिपेलस, इन्फ्लेमेशंस, नोड्यूल्स, वेसिकल्स एंड लार्ज ब्लेब्स, वो जेनिटल्स में होगा। फीवर, कोल्डनेस इन द स्पॉट्स इन स्टोमक एंड एब्डोमेन, कोल्ड स्पॉट बिटवीन स्कैपुली एंड सेंसेशन एज ए हार्ड कोल्ड। Chilliness followed by sweat, flash of the heat, especially face and the red in night, perspiration of the axial and feet. Modalities, dampness में aggravation होगा, before and during thunderstorms में aggravation होगा, riding car, passive motions, winter eating and mental states, इसमें aggravation होगा। And ameliorations, warm air and summer and lying on head high, head ऊपर में and बाकी जो body है नीचे, तो head high में सोने के बाद उसको amelioration मिलता है। Complemented to sepia, antidotes Naxbom and Coccus on the best antidotes to lead poisoning. ठीक है, thank you. Please like and subscribe on channel and keep supporting us. And we are selling our handwritten notes. यूनिवर्सिटी टॉपर्स का जो नोट है ना वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। आप चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।